ओम शांति। 5 मई 2024 रविवार का मुरली है। अव्यक्त बाप दादा की वाणी है। रिवाइज है 15/11/99 मधुबन। बाप समान बनने का सहज पुरुषार्थ आज्ञाकारी बनो। आज बाप दादा अपने होली हंस मंडली को देख रहे हैं। हर एक बच्चा होली हंस है। सदा मन में ज्ञान रत्नों का मनन करते रहते हैं। होली हंस का काम ही है व्यर्थ के कंकड़ छोड़ना और ज्ञान रत्नों का मनन करना। एक एक रत्न कितना अमूल्य है। हर एक बच्चा ज्ञान रत्नों की खान बन गए हैं। ज्ञान रत्नों के खजाने से सदा भरपूर रहते हैं। आज बाप दादा बच्चों में एक विशेष बात चेक कर रहे थे। वह क्या थी? ज्ञान व योग की सहज धारणा का सहज साधन है बाप और दादा के आज्ञाकारी बन चलना। बाप के रूप में भी आज्ञाकारी, शिक्षक के रूप में भी और सद्गुरु के रूप में भी, तीनों ही रूपों में आज्ञाकारी बनना अर्थात सहज पुरुषार्थी बनना। क्योंकि तीनों ही रूपों से बच्चों को आज्ञा मिली है। अमृत वेले से लेकर रात तक हर समय हर कर्तव्य की आज्ञा मिली हुई है। आज्ञा के प्रमाण चलते रहे तो किसी भी प्रकार की मेहनत व मुश्किल अनुभव नहीं होगी। हर समय के मनसा, संकल्प, वाणी और कर्म तीनों ही प्रकार की आज्ञा स्पष्ट मिली है। सोचने की भी आवश्यकता नहीं कि यह करें या ना करें, यह राइट है या रॉन्ग है। सोचने की भी मेहनत नहीं है। सोचने का कार्य भी बाबा कहते मैं करूंगा, यदि तुम मुझे साथ रखोगे तो कुछ भी गड़बड़ हुई तो उसका जिम्मा भी मैं ले लूंगा। लेकिन हर संकल्प में सिर्फ मेरे याद में रह करके कर्म करो। हर संकल्प में मुझे साथ रखो, हर कर्म में मुझे साथ रखो, हर समय मुझे साथ रखो। तब तो यह भी बाबा कहते सोचने की भी मेहनत नहीं है। परमात्मा आज्ञा है ही सदा श्रेष्ठ। तो सभी कुमार जो भी आए हो, बहुत अच्छा संगठन है। तो हर एक ने बाप का बनते ही बाप से वायदे किए हैं। जब बाप के बने हैं तो सबसे पहले कौन सा वायदा किया? बाबा तन मन धन जो भी है, कुमारों के पास धन से ज्यादा होता, धन तो ज्यादा होता नहीं, फिर भी जो है सब आपका है, यह वायदा किया है। तन भी, मन भी, धन भी और संबंध भी सब आपसे। रिश्तेदार एक, रिश्तेदारी एक से, सर्व संबंध एक से, सर्व रिश्ते एक से। तो यह भी वायदा पक्का किया है। जब तन मन धन संबंध सब आपका है तो मेरा क्या रहा? कुछ भी नहीं। तो फिर कुछ मेरापन है? होता ही क्या है? तन मन धन जन सब बाप के हवाले कर लिया। प्रवृत्ति वालों ने किया है, मधुबन वालों ने किया है, पक्का है ना? जब मन भी बाप का हुआ, मेरा मन तो नहीं है ना? हा? या मन मेरा है, मेरा समझकर यूज करना है। जब मन बाप को दे दिया तो यह भी आपके पास अमानत है। फिर युद्ध किस में करते हो? किससे करते हो? किस में करते हो? मेरा मन परेशान है, मेरे मन में व्यर्थ संकल्प आते हैं, मेरा मन विचलित होता है। जब मेरा है नहीं, अमानत है, फिर अमानत को मेरा समझकर यूज करना, क्या यह अमानत में खयानत नहीं है? गाना सुना है ना बहुत प्यारा सा। माया के दरवाजे हैं मैं और मेरा, मैं को मारना नहीं है। मैं कहने वाली उस आत्मा को
जानना है और मैं से हमारे में आना है। तो बाबा कहते हैं वो मैं कौन हूँ? देह है या अंदर बैठी एक देही आत्मा है जो चला रही है, और उस आत्मा को चलाने वाला परमात्मा है, करण करावनहार है ना। वो छुपा हुआ है, सब कराता है, कर रहा है, लेकिन छुपा हुआ है। कहते हैं ना, नाम रोशन बच्चों का, और जो करने कराने वाला है वो छुपा हुआ है ना। अपना नाम छुपा कर हम बच्चों का नाम रोशन करा। तो माया के दरवाजे है मैं और मेरा। बिल्ली करती है ना म्याऊं म्याऊं, है ना, माया भी ऐसी करती, मैं आ जाऊं, हाँ, कहीं कमजोरी दिखी, दरवाजा खुला देखा और बस। तो तन भी आपका नहीं, फिर देह अभिमान का मैं कहाँ से आया? मन भी आपका नहीं, तो मेरा मेरा कहाँ से आया? तेरा है या मेरा है? बाप का है या सिर्फ कहना है, करना नहीं? कहना बाप का और मानना मेरा। अच्छा, आत्मा समझना ही होता है शक्ति, आत्मा ही तो शक्ति है ना। तो आत्मा में अपने आप को समझना माना मैं आत्मा शक्ति हूँ, है ना। और परमात्मा से अब उसमें क्या करने हैं? गुण भरने हैं, शक्तियां वापस लौटाने के लिए उसे याद करना होगा, तो फिर उसमें वापस शक्तियां आएंगी। अभी तो निर्बल, अशांत, परेशान महसूस करती है ना, तो उसको मजबूती से शक्तिशाली बनाने के लिए, प्योर बनाने के लिए, है ना, सारी शक्तियां उसमें वापस लौटाने के लिए परमात्मा को याद करना है। तो सिर्फ कहना नहीं है, करना नहीं है ना। बाबा कहते हैं कहना बाप का और मानना मेरा। सिर्फ पहला वायदा याद करो कि ना बॉडी कॉन्शियस की मैं है ना मेरा है। तो जो बाप की आज्ञा है, तन को भी अमानत समझो, मन को भी अमानत समझो। फिर मेहनत की जरूरत है क्या? कोई भी कमजोरी आती है तो इन दो शब्दों से आती है, मैं और मेरा। तो ना आपका तन है, ना बॉडी कॉन्शियस का मैं, तो मन में जो भी संकल्प चलते हैं, अगर आज्ञाकारी हो तो बाप की आज्ञा क्या है? पॉजिटिव सोचो, शुभ भावना के संकल्प करो। किसी के भी थॉट जीरो तो हो नहीं सकते जब तक आपके प्राण तन में है, आत्मा रूपी प्राण। तो बाबा कहते हैं आप जीरो नहीं हो सकते हो, लेकिन हीरो बनने के लिए संकल्पों को श्रेष्ठ करना है। परमात्मा के जो महावाक्य हैं उनका ही चिंतन करना है। श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहने के लिए आपके विचारों की श्रेष्ठता बहुत अति आवश्यक है। कमजोरी खत्म करने के लिए, कमजोर संस्कारों को दबाने के लिए उन श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति से, उसके वजन से ही दबा सकते हैं। मन को मारना नहीं है, मन को दुखी करके नहीं, मन को प्यार से समझाना है, मोल्ड करना है ना। क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसमें उसको फर्क समझाना है। तो इस तरह शुभ भावना के संकल्प करो, फालतू संकल्प करो, यह बाप की आज्ञा है क्या? नहीं। तो जब आपका मन नहीं है फिर भी व्यर्थ संकल्प करते हो, तो बाप की आज्ञा को प्रैक्टिकल में नहीं लाया ना। सिर्फ एक शब्द याद करो कि मैं परमात्मा आज्ञाकारी बच्चा हूँ। बाप की यह आज्ञा है या नहीं है, वह सोचो। जो आज्ञाकारी बच्चा होता है वह सदा बाप को स्वतः ही याद होता है, स्वतः ही प्यारा होता है, स्वतः ही बाप के समीप होता है। तो चेक करो, मैं बाप के समीप, बाप का आज्ञाकारी हूँ। एक शब्द तो अमृत वेले याद कर सकते हो, मैं कौन? आज्ञाकारी हूँ, या कभी आज्ञाकारी और कभी आज्ञा से किनारा करने वाले। बाप दादा सदा कहते हैं कि किसी भी रूप में अगर एक बाबा का संबंध ही याद रहे, दिल से निकले बाबा, तो समीपता का अनुभव करेंगे। मंत्र मुआफिक नहीं कहो बाबा बाबा, वह राम राम कहते हैं, आप बाबा बाबा कहते, लेकिन दिल से निकले बाबा। हर कर्म करने के पहले चेक करो कि मन के लिए
तन के लिए या धन के लिए बाबा की आज्ञा क्या है। कुमारों के पास चाहे कितना भी थोड़ा सा धन है, लेकिन जैसे बाप ने आज्ञा दी है कि धन का पोता मेल किस प्रकार से रखो, वैसे रखा है, या जैसे आता वैसे चलाते। हर एक कुमार को धन का भी पोता मेल रखना चाहिए। धन को कहाँ और कैसे यूज करना है, मन को भी कहाँ और कैसे यूज करना है, तन को भी कहाँ लगाना है, यह सब पोता मेल होना चाहिए। आप दादियाँ जब धारणा की क्लास कराती हैं तो समझाती हैं ना कि धन को कैसे यूज करो, क्या पोता मेल रखो। कुमारों को पता है पोता मेल कैसे रखना है, कहाँ लगाना है, यह मालूम है। मालूम है, थोड़े हाथ उठा रहे हैं, नए नए भी हैं, इन्हों को मालूम नहीं है। इन्हों को यह जरूर बताना कि क्या करना है। निश्चिंत हो जाएंगे, बोझ नहीं लगेगा, क्योंकि आप सबका लक्ष्य है कुमार माना लाइट, डबल लाइट। कुमारों का लक्ष्य है ना कि हमको नंबर 1 आना है, तो लक्ष्य के साथ लक्षण भी चाहिए। लक्ष्य बहुत ऊंचा हो और लक्षण नहीं हो तो लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल है। इसलिए जो बाप की आज्ञा है उसको सदा बुद्धि में रख, फिर कार्य में आओ। बाप दादा ने पहले भी समझाया है कि ब्राह्मण जीवन के मुख्य खजाने हैं संकल्प, समय और श्वास। आपके श्वास भी बहुत अमूल्य है, एक श्वास भी कॉमन नहीं हो, व्यर्थ नहीं हो। भक्ति में कहते हैं श्वासों श्वास अपने इष्ट को याद करो, श्वास भी व्यर्थ नहीं जाए। ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, यह तो है ही, लेकिन मुख्य यह तीनों खजाने संकल्प, समय और श्वास आज्ञा प्रमाण सफल होते हैं, व्यर्थ तो नहीं जाते, क्योंकि व्यर्थ जाने से जमा नहीं होता और जमा का खाता इस संगम पर ही जमा करना है। पूरे कल्प के लिए जो भी आप कमाई कर सुख और दुख आपको जो मिलते हैं वो इस संगम की कमाई से मिलते हैं। अपने श्रेष्ठ कर्मों की जो कमाई है वही कमाई आपको पूरे कल्प के लिए काम में आती है, सिर्फ आधे कल्प की बात नहीं है। तो यही संगम युग कमाने का, अपने खजाने को भरने का समय है। चाहे सतयुग त्रेता में श्रेष्ठ पद प्राप्त करना है, चाहे द्वापर कलयुग में पूज्य पद पाना है, लेकिन दोनों का जमा इस संगम पर करना है। इस हिसाब से सोचो कि संगम समय की जीवन के छोटे से जन्म के संकल्प, समय, श्वास कितने अमूल्य हैं। इसमें अलबेले नहीं बनना, जैसा आया वैसे दिन बीत गया। दिन बीता नहीं, लेकिन एक दिन में बहुत बहुत गवाया। जब भी कोई फालतू संकल्प, फालतू समय जाता है तो ऐसे नहीं समझो चलो 5 मिनट गया, बचाओ। समय अनुसार देखो प्रकृति अपने कार्य में कितनी तीव्र है, कुछ ना कुछ खेल दिखाती रहती है। सेकंड्स में देखो कितना कुछ खत्म हो जाता है, तो कहाँ ना कहाँ खेल दिखाती रहती है। लेकिन प्रकृति पति ब्राह्मण बच्चों का खेल एक ही है, उड़ती कला का। तो प्रकृति तो खेल दिखाती, लेकिन ब्राह्मण अपनी उड़ती कला का खेल दिखा रहे हो। कोई बच्चे ने बाप दादा को उड़ीसा के समुद्री तूफान की रिजल्ट लिख कर दी, यह हुआ, तो वह प्रकृति का खेल तो देख लिया। लेकिन बाप दादा पूछते हैं कि आप लोगों ने सिर्फ प्रकृति का खेल देखा या अपने उड़ती कला के खेल में बिजी रहे, या सिर्फ समाचार सुनते रहे। समाचार तो सब सुनना भी पड़ता है, परंतु जितना समाचार सुनने में इंटरेस्ट रहता है, उतना अपनी उड़ती कला की बाजी में रहने का इंटरेस्ट रहा। कई बच्चे गुप्त योगी भी हैं। ऐसे गुप्त योगी बच्चों को बाप दादा की मदद भी बहुत मिली है, और ऐसे बच्चे स्वयं भी अचल साक्षी रहे
और वायुमंडल में भी समय पर सहयोग दिया। जैसे स्थूल सहयोग देने वाले चाहे गवर्नमेंट चाहे आसपास के लोग सहयोग देने के लिए तैयार हो जाते हैं, ऐसे ब्राह्मण आत्माओं ने भी अपना सहयोग, शक्ति, शांति देने का, सुख देने का जो ईश्वरीय श्रेष्ठ कार्य है वह किया। जैसे वो गवर्नमेंट ने यह किया, फलाने देश ने यह किया, फौरन ही अनाउंसमेंट करने लग जाते हैं। तो बाप दादा पूछते हैं, आप ब्राह्मणों ने भी अपना यह कार्य किया, आपको भी अलर्ट होना चाहिए। स्थूल सहयोग देना यह भी आवश्यक होता है, इसमें बाप दादा मना नहीं करते, लेकिन जो ब्राह्मण आत्माओं का विशेष कार्य है, जो और कोई सहयोग नहीं दे सकता, ऐसा सहयोग अलर्ट होके आपने देना है ना। या सिर्फ उन्हों को वस्त्र चाहिए, अनाज चाहिए, लेकिन पहले तो मन में शांति चाहिए, सामना करने की शक्ति चाहिए। कहीं कुछ बहुत बड़ा तूफान आता है, आर्थिक मुश्किलों से फंसते हैं, मन में डर, भय, अशांति, एक साथ अपने परिवार को खोने का दुख, कितना कुछ उनको सहने की शक्ति चाहिए होती है, कितना कुछ उनको देखने के लिए बल चाहिए होता है। तो सिर्फ आपदाएं आने से भूख नहीं, बल्कि मन का कितना कुछ होता है उनके सामने, मन को संभालने का, है ना। तो ये सब भी तो चाहिए ना। तो ऐसा सहयोग अलर्ट होके आपने देना है ना। शांति के वाइब्रेशन, सुख के वाइब्रेशन, सहने की शक्ति के वाइब्रेशन, है ना, शांत मन करने के वाइब्रेशन। तो जब आप में ये सब होंगे तब आप उनको दे सकेंगे। तो लेकिन पहले तो मन में शांति चाहिए, सामना करने की शक्ति चाहिए। तो स्थूल के साथ सूक्ष्म सहयोग ब्राह्मण ही दे सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के पास में है ना सारा कुछ, और कोई नहीं दे सकता है। बाकी तो सब न्यूज देखेंगे, कुछ अकाले मृत्यु किसी की देखेंगे, एक्सीडेंट देखेंगे तो हाय हाय करेंगे, ये नहीं होना था, ऐसे नहीं होना था, हाय रे उनके परिवार का क्या होगा, हाय रे उनके परिवार में तो कमाने वाला वही था, हाय रे उस छोटे बच्चे को कौन संभालेगा, हाय रे हाय 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 के नारे लगाते हैं ना। तो और वो वाइब्रेशन उनके पास जाएंगे तो वो आत्मा को कैसा अनुभव होगा। तो बाबा वही कह रहे हैं कि ब्राह्मण आत्माओं के पास ही है कि कोई तड़पती आत्मा को, कोई सहनी दर्द वाली आत्मा को कैसे मनसा और सूक्ष्मता से उनको शक्तिशाली वाइब्रेशन के द्वारा पावर देना है ना। तो वही मनसा सेवा है। तो और कोई सहयोग ऐसे नहीं दे सकता। तो यह कुछ भी नहीं है, यह तो रिहर्सल है। रियल तो आने वाला है, इन आंखों से ही देखेंगे असली महाभारत की लड़ाई। उसकी रिहर्सल आपको भी बाप का समय, बाप या समय करा रहा है। तो जो शक्तियां, जो खजाने आपके पास हैं, उसको समय पर यूज करना आता है कि जब समय चला जाता है तब सहन कर लिया, हाँ, पहले नहीं, जब करना है तब नहीं। कुमार क्या करेंगे, शक्तियां जमा है, शांति जमा है, यूज करना आता है, हाथ तो बहुत अच्छा उठाते हैं। अभी प्रैक्टिकल में दिखाना, साक्षी होकर देखना भी है, सुनना भी है और सहयोग देना भी है। आखिरी रियल जब पाठ बजेगा उसमें साक्षी और निर्भय होकर देखें भी और पाठ भी बजावें। कौन सा पाठ? दाता के बच्चे दाता बन, जो आत्माओं को चाहिए वह देते रहें। भगवान हमें देता है, क्यों देता है? जो कुछ भी उसके पास है वो हमें देता है, ताकि जो कुछ भी उसने दिया है वो हम औरों को दे सकें। दाता मतलब देना। उसने दिया, आपने लिया, आपने दिया और भी सबने लिया, है ना। तो दाता के बच्चों का काम है जो उससे मिला वो देना। तो इस तरह दाता बन सकेंगे, है ना। अंत तक अपने लिए ही जमा करते रहेंगे, हाँ,
तो दाता नहीं बन सकेंगे। अनेक जन्म जो श्रेष्ठ पद पाना है वह प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए एक बात तो अपने पास स्टॉक जमा रखो करो, शुभ भावना श्रेष्ठ कामना का भंडार सदा भरपूर हो। दूसरा, जो विशेष शक्तियां हैं वह शक्तियां जिस समय जिसको जो चाहिए वह दे सको। अभी समय अनुसार सिर्फ अपने पुरुषार्थ में संकल्प और समय दो, साथ साथ दाता बनो, विश्व को भी सहयोग दो। अपना पुरुषार्थ तो सुनाया, अमृत वेले ही यह सोचो कि मैं आज्ञाकारी बच्चा हूँ। हर कर्म के लिए आज्ञा मिली हुई है, उठने की, सोने की, खाने की, कर्म योगी बनने की, हर कर्म की आज्ञा मिली हुई है। आज्ञाकारी बनना यही बाप समान बनना है। बस श्रीमत पर चलना, ना मनमत ना परमत, ना खुद की मत और ना किसी और की मत, सिर्फ श्रीमत। एडिशन नहीं हो। कभी मनमत पर कभी परमत पर चलेंगे तो मेहनत करनी पड़ेगी, सहज नहीं होगा, क्योंकि मनमत परमत उड़ने नहीं देगी, वो आपको नीचे ही खींचेगी। मनमत परमत बोझ वाली है और बोझ उड़ने नहीं देगा। सिर पर आप भारी वजन रखकर चाहे उड़ना तो उड़ नहीं सकते। तो ये जो आपके पास में मनमत और परमत का जो बोझ है वो आपको ऊपर नहीं जाने देगा। तो श्रीमत डबल लाइट बनाती है। श्रीमत पर चलना अर्थात सहज बाप समान बनना। श्रीमत पर चलने वाले को कोई भी परिस्थिति नीचे नहीं ले आ सकती। तो श्रीमत पर चलना आता है। अच्छा, तो कुमार अभी क्या करेंगे? निमंत्रण मिला, स्पेशल खातरी हुई, देखो कितने लाडले हो गए हो। तो अभी आगे क्या करेंगे? रेस्पॉन्ड देंगे, या वहां गए तो वहां के, यहाँ आए तो यहाँ के, ऐसे तो नहीं है ना। यहाँ तो बहुत मजे में हो, माया के वार से बचे हुए हो। ऐसा कोई है जिसको यहाँ मधुबन में भी माया आई हो? ऐसा कोई है जिसको मधुबन में भी मेहनत करनी पड़ी हो, सेफ हो? अच्छा है, बाप दादा भी खुश होते हैं। समय आएगा जब यूथ ग्रुप पर गवर्नमेंट का भी अटेंशन जाएगा, लेकिन तब जाएगा जब आप विघ्न विनाशक बन जाओ। विघ्न विनाशक किसका नाम है? आप लोगों का है ना। विघ्नों की हिम्मत नहीं हो जो कोई कुमार का सामना करे, तब कहेंगे विघ्न विनाशक। विघ्न की हार भले हो लेकिन वार नहीं करे। विघ्न विनाशक बनने की हिम्मत है, या वहां जाकर पत्र लिखेंगे दादी बहुत अच्छा था लेकिन पता नहीं क्या हो गया, ऐसे तो नहीं लिखेंगे। यही खुशखबरी लिखो, ओके, एवरीथिंग इज ओके, वेरी गुड। विघ्न विनाशक हो, बस एक अक्षर लिखो, ज्यादा लंबा पत्र नहीं, ओके। अच्छा, मधुबन की भी विशेषता बाप दादा के पास पहुंच गई है। मधुबन वालों ने अपने चार्ट भेजे हैं, बाप दादा के पास पहुंचे हैं। बाप दादा सभी बच्चों को आज्ञाकारी मानने वाले आज्ञाकारी बच्चों की नजर से देखते हैं। विशेष कार्य मिला और एवर रेडी बन किया है, इसकी विशेष मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, हर एक ने अपना स्पर्श लिखा है। दादी से आप भी रिजल्ट देखकर क्लास कराना। अपनी अवस्था का चार्ट अच्छा लिखा है। बाप दादा तो मुबारक दे ही रहे हैं। सच्ची दिल पर सच्चा साहेब राजी होता है ना। हाँ, होता है। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के आज्ञाकारी बच्चों को, सदा विघ्न विनाशक बच्चों को, सदा श्रीमत पर सहज चलने वाले, मेहनत से मुक्त रहने वाले, सदा मौज में उड़ने और उड़ाने वाले, सर्व खजानों के भंडार से भरपूर रहने वाले, ऐसे बाप के समीप और समान रहने वाले बच्चों को बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। कुमारों को भी विशेष अथक और एवर रेडी, सदा उल्टी कला में उड़ने वालों को बाप दादा का विशेष याद प्यार। बाप दादा ने डायमंड हॉल में बैठे हुए सभी भाई बहनों को दृष्टि देने के लिए हॉल का चक्र लगाया।
बाप दादा का हर एक बच्चे से बहुत बहुत प्यार है। ऐसे नहीं समझें कि हमारे से बाप दादा का प्यार कम है। आप चाहे भूल भी जाओ, लेकिन बाप निरंतर हर बच्चे की माला जपते रहते हैं, क्योंकि बाप दादा को हर बच्चे की विशेषता सदा सामने रहती है। कोई भी बच्चा विशेष ना हो यह नहीं है। हर एक का बाबा ने 36 में एक विशेष गुण देखा और वही विशेष गुण के द्वारा बाबा ने विशेष बनाकर विशेष विश्व में भेज दिया। ओ बाबा, हर बच्चा विशेष है। बाप कभी एक बच्चे को भी भूलता नहीं है, तो सभी अपने को विशेष आत्मा आपने को विशेष आत्मा है और विशेष कार्य के लिए निमित्त है। ऐसे समझ के आगे चलते बढ़ते रहो, बढ़ते चलो। अच्छा, वरदान, सदा रूहानी स्थिति में रह, दूसरों की भी रूह को देखने वाले रूहे गुलाब भव। सदा रूहानी स्थिति में रह, दूसरों की भी रूह को देखने वाले रूहानी रूहे गुलाब भव। रूहे गुलाब अर्थात जिसमें सदा रूहानी खुशबू हो, आत्मिक स्नेह हो, खुद की आत्मा से प्यार करना और फिर सबकी आत्मा को देख उन आत्माओं से ही स्नेह रखना। देह के चित्र का चित्रण नहीं, कुछ भी हो जाए, सेवा के लिए कितना भी चित्रों का चित्रण करते हैं, लेकिन भ्रकुटी के बीच में वो विराजमान आत्मा को ही देखना है, अकाल तख्त पर ही देखना है। रूहे गुलाब अर्थात जिसमें सदा रूहानी खुशबू हो। रूहानी खुशबू वाले जहां भी देखेंगे, जिसको भी देखेंगे तो रूह को देखेंगे, शरीर को नहीं। तो स्वयं भी सदा रूहानी स्थिति में रहो और दूसरों की भी रूह को देखो। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, ऐसे उसका बगीचा भी ऊंचे से ऊंचा है। जिस बगीचे का विशेष श्रृंगार रूह है गुलाब, आप बच्चे हो, आपकी रूहानी खुशबू अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाली है। स्लोगन, मर्यादा तोड़कर किसी को सुख दिया तो वह भी दुख के खाते में जमा हो जाएगा। मर्यादा तोड़कर किसी को सुख दिया तो वो भी दुख के खाते में जमा हो जाएगा। आज बाबा ने बहुत बड़ा उत्तर दिया है। कई दफा बाबा के बच्चे ऐसी मुश्किलों में फंस जाते हैं कि बाबा कहते हैं कभी किसी को दुख नहीं देना, और बात कोई ऐसी आ जाती है जहां आपकी मर्यादा, आपके नियमों का उल्लंघन कर सामने वाले को यदि आप खुशी देते हैं तो बाबा कहते हैं वह भी क्या है, वो आपका गुण नहीं है, है ना। अच्छा, ओम शांति।